रामायण से आपने जी अपने व्यक्तिगत जीवन में जी सर। दो चीजें क्या सीखी है? सर वर्तमान में जिस तरीके से मैं देखता हूँ, तो ये एक चीज़ जो मुझे अनुभव होती है कि प्रशासन में भी वो आवश्यक है लोक कल्याण। इसके लिए राम राज्य की जो परिकल्पना है इसके अंतर्गत कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ये न व्यापा। तो इस भावना के साथ राम जी को राज्य करने का अवसर मिला था क्या? जी सर। और उन्होंने कोई भी जन कल्याणकारी कार्य किए थे तो कौन से ऐसे जन कल्याणकारी काम किए थे जिनको आप बता सकते हैं? यदि जन कल्याण की उनकी भावनाओं को देखा जाए तो उन्होंने राज्य के ग्रहण करने से पूर्व ही शुरू कर दिए थे। अच्छा। जिसमें जिस तरीके से देखा जाता है कि लोकतंत्र की जो मूल स्थापना होती है, हम्म। उसमें उन्होंने सिर्फ मात्र केकई के कहने से उन्होंने वनवास को स्वीकार किया, जो हम्म। एक आदर्श लोकतंत्र हो सकता है। तो और विनीत जी ये बताओ, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जी सर। गोस्वामी तुलसीदास जी सर। द्वारा लिखी गई रामायण और वाल्मीकि कृत रामायण, ये जी दोनों सर। एक है या इनमें अंतर है किसी बात को? दोनों ही अंतर हैं सर। अंतर है। जहाँ वाल्मीकि कृत जो वो रामायण है, और हाँ। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस है सर। जहाँ रामायण है वो एक उस समय की कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय देखा था। नहीं, दोनों में विषय एक ही है या अंतर है चौपाई बहुत सारी बातों में? जी सर। जैसे? जैसे रामायण के जो वाल्मीकि कृत रामायण के जो राम हैं, वो एक आदर्श पुरुष के रूप में उनकी स्थापना की गई है। हम्म। और वहीं रामचरितमानस के जो राम हैं, हम्म। उनके एक ईश्वर या ब्रह्म से भी बढ़कर के स्थापना की गई है। दूसरा, यदि उसके विषय के अंतर्गत देखा जाए तो रामायण में जो सीता जी का जो रूप है, वो एक सशक्त नारी का रूप है। और वहीं रामचरितमानस में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो साहित्यिक रचना का निर्माण किया गया, तो वहाँ सीता काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाती हैं राम के ऊपर। तो ये भी एक मूल रूप अच्छा, में। रामायण में जो कांड है जी सर। ये कितने हैं? सर मूल रूप से रामायण में 6 कांड थे रामायण के अंदर। हम्म। रामचरितमानस में मूल रूप से 7 कांड है। और हाँ। लेकिन जो रामायण में उत्तर कांड को जोड़ा गया है, वो बाद में जोड़ने की ऐसा फादर कामिल बुल्के साहब हैं वो कहते हैं सर। अच्छा, सीता जी का और शिव धनुष का जी सर। संबंध बताइए क्या था? ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता बचपन में अपने घर को साफ सफाई कर रही थी, तो उस समय उन्होंने उसको धनुष को उठाया था। फिर उसी के पश्चात उठाने की वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि ये कोई घटना थी या सीता जी सफाई डेली करती थी? कोई आकस्मिक घटना हुई थी बचपन में या फिर वो सफाई